नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। तो बताइए टेस्ट सीरीज कैसी चल रही है दोस्तों। आज का हमारा क्रम रहेगा 21वां। इससे पहले 20 टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज में हमारे 25 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। जो नए छात्र मैं उनको बता दूं, 10 क्वेश्चन उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से। अंत में आप मुझे बताते हैं कि आपने इस टेस्ट सीरीज में कितने अंक अर्जित किए। अगर आप आगामी उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, वन आरक्षी, जेलबंदी रक्षक, या फिर आगामी जो परीक्षा उत्तराखंड दरोगा की आने वाली है उसमें, तो यह टेस्ट सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगी दोस्तों। आपका व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जो छात्र टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं उन सभी को यह बात पता है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि अब तो आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड से रहेगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन प्रस्तुत है। झिलमिल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, देहरादून, चंपावत, नैनीताल। मैं आपको हिंट देता हूं, सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल 1766 है। आप आंसर समझ गए होंगे, चंपावत। सबसे बड़ा जिला चमोली, जिसका क्षेत्रफल 80-30 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देहरादून यहाँ पर ऑप्शन बी, 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। 1975 में यह गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्तूरी शासक ने अपनी जमीन, भूमि या धरती दी थी? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। ज्ञानचंद, बसंत देव, सोमचंद, ललित सुरदेव। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए ललित सुरदेव ने अपनी भूमि दान दी थी। बद्रीनाथ मंदिर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर भी जो हमने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, सभी छात्रों ने सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन सिंपल सा है दोस्तों, सभी को पता है, ऋग्वेद में। संस्कृत में वेद लिखा गया है, सबसे प्राचीन वेद है। वेद होते हैं 4 दोस्तों, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यहाँ पर सामवेद, और एक बचता है यजुर्वेद। एक क्वेश्चन यहाँ से यह आता है दोस्तों कि वह कौन सा वेद है जिसका पूरा ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद, संगीत पर के बारे में उसमें चर्चा की गई है। अथर्ववेद में जादू टोने के, वशीकरण के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में क्या बताया गया है दोस्तों? यज्ञों के नियम वगैरह, रस्में वगैरह बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जब भारत में हुई थी तभी उत्तराखंड में हुई होगी। तो भारत में 1914 में हुई थी, तो उत्तराखंड में भी 1914 में ही होगी। 1914 की क्या विशेषता है, क्या और अन्य तथ्य आपके स्मृति में आता है दोस्तों? 1914 से लेके 1918 तक 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, 1939 से 1945। 1945 में 6 अगस्त में जापान पर हिरोशिमा में एटम बम गिराया गया था। बात करते हैं 9 अगस्त, 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम गिराया गया था। जो 6 अगस्त में बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। 9 अगस्त को वो लिटिल बॉय बड़ा हो जाता है, उसका नाम हो जाता है फैट मैन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पहले लिटिल बॉय, उसके बाद फैट मैन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर लिखा है ऑप्शन डी 1909। क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो 1909 में ही प्रथम बार सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। 1909 का जो अधिनियम था उसको बोला गया था मार्ले मिंटो। ठीक है दोस्तों। इसमें जो मार्ले है वह थे सचिव और जो मिंटो है वह थे वाइसराय। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे तथ्य हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है? तो नंदा देवी मंदिर के पास कौन सा ताल स्थित है? भेंक ताल, सुरवर्दी ताल, लिंग ताल, बेनीताल। करेक्ट आंसर होगा बेनीताल। लिंग ताल कहाँ पर है? फूलों की घाटी में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर भेंक ताल का आकार अंडे के आकार का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड से कॉमनवेल्थ गेम 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं। यह क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर में भी था, तो जो छात्र हमारे करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं उनको पता है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन। क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है कि लक्ष्य सेन का जो खेल है वो बताइए, तो बैडमिंटन। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों एक चीज बताइए, उत्तराखंड का मैप देखिए, यहाँ पर ये रहा उत्तराखंड का मैप। पूरब यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा जिला है?
पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में कौन सा हिमनद है? मीलम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीलम भी है नामिक भी है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नामिक ग्लेशियर। मीलम ग्लेशियर से काली नदी का उद्गम होता है, 252 किलोमीटर, सबसे लंबी नदी है उत्तराखंड की। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है? भिलंगना का उद्गम होता है टिहरी में दोस्तों। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, या फिर हाँ जी दोस्तों बागेश्वर। पिंडारी ग्लेशियर से किसका जन्म होता है? कर्णप्रयाग। पिंडारी ग्लेशियर हाँ जी कर्णप्रयाग, पिंडारी नदी का होता है कर्णप्रयाग में। पिंडारी नदी जो कर्णप्रयाग में पिंडारी नदी अलकनंदा से मिलती है दोस्तों। क्वेश्चन ये था। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं अधिकतम? ऑप्शन है 12, 10, 14, 9। करेक्ट आंसर होगा 12। ठीक है दोस्तों, याद रखने का तरीका है, देखिए मंत्री, त्री में क्या आएगा? 3। अगर आप 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, मंत्री त्री का मतलब 1 और 2 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो नंदन कानन किसे कहा जाता है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.5। फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में की गई थी। यूनेस्को की धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया इसको? 2005 में। एक और अन्य तथ्य पर विचार करते हैं, नंदा देवी पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982, परंतु यूनेस्को में सम्मिलित किया गया 1988 में। ठीक है दोस्तों। दूनगिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? दोस्तों इस तथ्य से संबंधित थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है छात्रों को, यहां पर मैं बता दूं। अगर क्वेश्चन आता है दूनगिरी, ठीक है, तो आंसर होगा चमोली। अगर आपको ऑप्शन में चमोली जिला जनपद नजर ना आए तो दूसरा प्रेफरेंस दीजिएगा अल्मोड़ा को। आई रिपीट, अगर आया दूनगिरी चमोली लगाइएगा, चमोली ना हो तो अल्मोड़ा लगाइएगा। अब बात करते हैं हरकादून। क्वेश्चन आया हरकादून कहां पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। देहरादून में नहीं होगा दोस्तों, ना ही देहरादून में दूनगिरी है, ना ही देहरादून में हरकादून है। यहां पर दून को लेकर कंफ्यूजन मत रखिएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर क्वेश्चन आता है दूनगिरी तो आंसर होगा चमोली। ऑप्शन में चमोली ना हो तो अल्मोड़ा। बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं, अगर ऑप्शन क्वेश्चन है कि हरकादून कहां स्थित है? हरकादून, तो उत्तरकाशी आंसर होगा। देहरादून मत लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दारूण शब्द का अर्थ है? ऑप्शन है, हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, उत्तराखंड में बताइएगा आपने कितने अंक जीत के। दारूण शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो दारूण का अर्थ होता है भयंकर। ठीक है, भयंकर तैयारी कीजिए। कैंची शब्द किस भाषा का है? तो नैनीताल, सॉरी दोस्तों तुर्की। नैनीताल से क्यों मेरे नैनीताल मुंह से निकला, उसका क्या कारण है? जो कैंची धाम है दोस्तों वह नैनीताल में स्थित है, इसलिए नैनीताल निकल गया। कैंची शब्द तुर्की भाषा का है, अगर कैंची धाम आए तो नैनीताल लगाइएगा। याद रखने का तरीका सिंपल सा है, आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैंची में डबल मात्रा आ रही है यहाँ पर, ऐसे ही नैनीताल में न पे डबल मात्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक क्या है? ध्यानपूर्वक बताना है आपको क्या है। यह निपात अव्यय है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है। संबंध तो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है दोस्तों, समुच्चय का कुछ नहीं है, निपात कुछ नहीं होता है। करेक्ट आंसर ही बचता है यहाँ पर क्रिया विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय का अर्थ होता है, यहाँ पर शब्द देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अव्यय, अव्यय जो खर्च ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत, आपको आंसर मिल गया, यहाँ पर लिखा है अंत में। तो अंत में क्या जुड़ता है? शब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय, और स्टार्टिंग में पहले जुड़ते हैं उपसर्ग। ठीक है, लास्ट में प्रत्यय, पहले उपसर्ग। तो अंत में क्या जुड़ेगा? प्रत्यय। उपसर्ग जुड़ेगा स्टार्टिंग में यानी कि पहले। ठीक है, प्रत्यय बाद में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अन्वय शब्द संधि विग्रह कीजिए। मैंने आपसे बताया था, अगर शब्द के बीच में व य दोनों में से कोई भी शब्द दिखाई दे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यण संधि। यहां पर संधि आपसे पूछा गया है कौन सी होगी,
दोस्तों यहाँ पर अनु प्लस अ, यहाँ पर देखिएगा अनु के साथ जो ऊ की मात्रा है और यहाँ पर जो अ है, इससे मिलकर क्या बन रहा है, वो। यहाँ पर देखिए वो बन रहा है, इसे बोला जाता है यण संधि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए। बात करते हैं जीके की। क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, सिमलीपाल वन्य जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल तो कहाँ पर स्थित है, ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिलिका। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, बताइए, सालसेट द्वीप पर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। ओडिशा नवीन पटनायक। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ और किसकी राजधानी है, हरियाणा की। पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो डाटा को अगर आपको स्थायी रूप से संग्रहित करना हो तो मोबाइल में आप एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं, चिप। तो वो क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी होती है चिप। चिप पर क्या लगा होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक के बेंगलोर में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कैश मेमोरी। ये है सबसे फास्ट, सबसे तीव्र, सबसे तेज मेमोरी होती है। इससे जो विगत हमारी टेस्ट सीरीज थी उस पर हमने इसमें चर्चा की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, खेत में अगर काम करेंगे तो हाथ कैसे हो जाएंगे, काले। तो काली बंगन। काली मिट्टी किसकी खेती की जाती है, कपास की। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कपास कैसी फसल है, कपास में आते हैं 3 अक्षर क प स। 3 अक्षर किस में आते हैं, रबी या खरीफ में, खरीफ में आते हैं दोस्तों। ठीक है, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार मिला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यह है नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 12 जुलाई 1982। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, किसकी सिफारिश पर की गई थी इसकी स्थापना, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी शिवनाथन कमेटी की। शिवनाथन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। मैंने आपसे बार बार बताया है, अगर मेरिट में स्थान चाहते हैं तो या तो एग्जामिनर के साथ रहिए, नहीं तो एक कदम आगे रहिए। इसकी स्थापना सभी छात्रों ने याद कर रखी है, मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाता है किसने सिफारिश की थी कि नाबार्ड बैंक की स्थापना की जाए, तो शिवनाथन कमेटी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो संविधान संशोधन सभी को पता है 368। अब आप मुझे बताइए 368 यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया है हमने अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपातकालीन जर्मनी से लिए गए हैं। मूल अधिकार अमेरिका से। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य रूस से। ठीक है दोस्तों, संघीय प्रणाली कनाडा से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। यहां पर लिखा है दोस्तों अनुच्छेद 366, इसमें क्या है, संचित निधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 367, इसमें आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, अगर यह भारत है तो पूर्वी घाट का आपसे पूछा गया है, तो पूर्वी घाट यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा शिखर है, महेंद्रगिरी। खांसी कहां पर है, मेघालय में। कंचनजंगा सिक्किम में। अनाईमुडी पूर्व पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, सभी चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर दक्षिण भारत की पूछ लिया जाता तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता अनाईमुडी। यहां पर दोस्तों गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में। दोस्तों अगर यहां पर 1707 हो जाता है तो क्या होगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। संगीत पर इसने प्रतिबंध लगाया था। संगीत पर अगर ये प्रतिबंध लगा देगा तो संगीत तो कोई गाएगा नहीं, तो अगर जब गाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, किताबें लिखेंगे संगीत पर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों औरंगजेब
वीणा बजाता था। नेपोलियन समुद्रगुप्त वीणा बजाता था, भारत का नेपोलियन। और सरस्वती माता भी वीणा बजाती हैं, ठीक है। बात करते हैं 1400 यहाँ पर 99 लिखा है, अगर 1498 कर दिया जाए तो पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था। 1498 में से 100 साल पीछे चलते हैं, 1398 में हरिद्वार पर किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी दोस्तों 1927 में। यह भारत कब आया था? 1928 में। अगर वहां पर स्थापना पूछ लिया जाएगा तो 27 लगाइएगा। भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। बात करें दूसरे युद्ध की पानीपत के तो 20 साल बढ़ा दीजिए, 30 साल बढ़ा दीजिए, 1556। बात करें तीसरे युद्ध की तो 1761। ये तीनों युद्ध याद रखेगा, 1526, 56, 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों। बाबर और राणा सांगे के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? खानवा का युद्ध 1527 में, अगले साल, 1526 के एकदम अगले साल। चलते हैं दोस्तों, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? जिन छात्रों ने भी आज की मॉर्निंग की करंट की क्लास ली होगी वह इसका आंसर जानते हैं। मैंने आपसे बताया था बांग्लादेश, अगर आप इसको बांग्लादेश मान लेते हैं तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। दोस्तों यही कारण है कि जब भी हम करंट अफेयर के अपना जो हमारा डेली बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो आती है उसमें कोई ना कोई मैप जरूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण सहित आप देख पा रहे हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप चैनल की थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर चैनल को शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।